Today we are starting question number 2 of 3.2. सो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें बताना है कि इनके रेशियोज़ को, लीनियर इक्वेशंस के रेशियोज़ को कंपेयर करके कि वो एक जो ये दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये दोनों हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। सो पहले हमको पता है कि लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन हमारे पास इस केस में दो लीनियर इक्वेशंस है, 1 और 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए पहली वाली के लिए लिख देंगे a1 b1 और c1, और दूसरी वाली जो है इसके लिए a2x b2y एंड c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहली और दूसरी इक्वेशंस को इन दोनों से कंपेयर करके हमें हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये है a1 जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, a1 हमारे पास क्या है 5। अब a2, ये a2 सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट ये है 7। ओके, फिर b1 हमारे पास क्या है, b1 है 8, सॉरी b1 है -4 क्योंकि ये -4y का कोफिशिएंट है ना b1, तो ये -4। तो और b2 क्या होगा, इसमें y का कोफिशिएंट है 6। फिर आती है c1 इस फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 8, और c2 हमारे पास -9। ठीक है, अब हमारे पास सारे कोफिशिएंट सारे लिख चुके हैं हमने। तो अब इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या होगा 5/7। ठीक है, और b1 अपॉन b2 ये हमारे पास होगा -4/6, एंड c1 अपॉन c2 ये हमारे पास क्या होगा 8/-9। सो इन दिस केस हमारे पास दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी ऐसे तो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्या देखते हैं कि सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर करते हैं। तो a1 a2 अपॉन b1 b2 दे आर नॉट इक्वल। तो यहीं पे अगर इक्वल नहीं है ना, तो हम क्या बोल देते हैं, जो लाइंस है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दे हैव ओनली वन सोल्यूशन। ओके, यानी a1 a2 सिर्फ यहां तक चेक करने में अगर अपने पास a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पे और दे ओनली हैव वन सोल्यूशन। ठीक है, और दे आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमारी दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24। सो हम इनको a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, इनसे जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आता है ये जो a1 है वो है 9, a2 है वो है 18, b1 है वो 3, b2 है 6, c1 इज इक्वल टू 12 एंड c2 इज इक्वल टू 24। अब हम इनके रेशियोज चेक करेंगे। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9/18 विच इज 1/2। ठीक है, और b1 अपॉन b2 ये है हमारे पास 3/6, इसका मतलब 1/2। अब क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ चुका है, तो इसके बाद भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसलिए, तो हम इसलिए c1 अपॉन c2 भी चेक करेंगे इधर। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12/24, यानी कि ये भी 1/2। तो हमने देख लिया कि जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो लाइंस होंगी वो हमारे पास कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हमारे पास होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस
इनका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास होंगी इस केस में, और फिर ये कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। सो इसमें जो a1 है मैं डायरेक्ट लिखूंगा a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 एंड b2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, एंड c1 इज इक्वल टू +10 and c2 will be 9. Okay, now we will have the ratios a1 upon a2 is equal to 6 upon 2, which is 3, like 3 upon 1. Okay, and b1 upon b2 will be equal to -3 upon -1, that means 3 upon 1, because minus and minus cancel out, and c1 upon c2 is equal to 10 upon 9. ओके, सो हियर हमको यहाँ पर दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल लाइन्स होंगी, पैरेलल लाइन्स, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन, no solution. Okay, now we will move on to the question number 3 कि इसमें हमें बताना है कि जो रेशियोज हैं इनको कंपेयर करके ये बताना है कि जो लाइंस है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट लाइंस जब भी होती है तब उनका कोई सोल्यूशन होता है, और कोई भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं यहाँ लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा हूं, लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सोल्यूशन, यानी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इनको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कैसे पता चलेगा ये इनका कोई सोल्यूशन है या नहीं है? तो पहले हम इसमें a1 क्या है इस पहली इक्वेशन में 3, और b1 क्या है 2, एंड c1 क्या है -5। ये -5 इसलिए क्योंकि अभी ये राइट हैंड साइड पे है। इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से होगा 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, एंड ये वाली इक्वेशन सेकंड जो है वो है 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी जो इक्वेशन में है वो a2 क्या हो जाएगा इसमें 2, b2 हो जाएगा -3, एंड c2 ये क्या हो जाएगा -7। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द रेशियोज a1 अपॉन a2, ये है हमारे पास 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 ये हमारे पास 2 अपॉन -3। ठीक है, अब यहां हम इसीलिए यहां पर रुक जाएंगे क्योंकि जो a1 अपॉन a2 ये अभी हमारे पास b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, हमें साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और यहाँ क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां पर इसलिए रुके क्योंकि जब ये कंडीशन आ जाती है तब जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इनका एक ओनली वन सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा, यानी कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये लाइंस कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, ये लाइंस कंसिस्टेंट होगी। अब इसका सेकंड पार्ट है 2x - 3y, तो इसको भी पहले हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें आसानी होगी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिखने में, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया इसमें। a1 यहाँ जो हो जाएगा वो है 2, a2 है 4, b1
-3, B2 -6, C1 है -8 एंड C2 है -9। तो अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। A1/A2 ये हमारे पास क्या है 2/4 यानी 1/2। B1/B2 ये हमारे पास क्या है -3/6 यानी 1/2 एंड C1/C2 ये हमारे पास -8/9 विच इज 8/9। इसका मतलब अपने पास सिर्फ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इसमें ये होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस विच हैव नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होगी, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अब जो है थर्ड पार्ट, पहले 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो इसको हम ढंग से लिख लेते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें जो है 3/2 एंड 5/3 है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है, तो इसको हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 6 एलसीएम आएगा, इनका 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 2 3 6, तो 3 3 9x प्लस 3 2 6, तो 5 2 10y एंड माइनस 7 6 42 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी ये। सो फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, इनमें A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट करेंगे। सो A1 इज इक्वल टू हमारे पास है 9, A2 है हमारे पास 9, B1 है 10, B2 है माइनस का 10, C1 है माइनस 42 एंड C2 जो हमारे पास है वो माइनस का 14। ओके, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, इसको फर्स्ट को हमने ढंग से मैनिपुलेट किया है और उसके बाद ये इस तरह से लिखा है। तो हम अब A1/A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9/9, तो ये हो गए 1, B1/B2 ये हमारा 10/-10 विच इज -1, ठीक है, एंड C1/C2 इज इक्वल टू -42/-14 यानी 14 3 42, तो यहाँ पर 3/1। वैसे हमें C1/C2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास जो A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये सिर्फ एक ओनली कंडीशन होती है, ये सिर्फ एक कंडीशन होती है जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। जो लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनका ओनली वन सोल्यूशन, ओनली एक सोल्यूशन होता है इनका, यानी कोई ना कोई सोल्यूशन इनका है। अगर सोल्यूशन है तो ये लाइंस क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको मैंने पहले ही सही से लिख लिया है। सो यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, A2 जो है ये हो जाएगा -10, B1 हमारे पास है -3, B2 है 6, C1 -11 एंड C2 प्लस का 22। सो A1/A2 यहाँ क्या हो जाएगा 5/-10 विच इज इक्वल टू -1/2। B1/B2 ये क्या हो जाएगा -3/6 विच इज अगेन -1/2 एंड C1/C2
ये हमारे पास क्या हो जाएगा -11/22 विच इज ऑल्सो -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जो किसकी कंडीशन होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस। ये लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है, जिसका मतलब दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन अगर है तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास मैंने इक्वेशन को ऐसे लिख लिया सही से। तो जो पहली वाली इक्वेशन है इसको ढंग से हम और थोड़ा सही से लिख लेते हैं एलसीएम लेके। 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4x प्लस यहाँ 3 2 6y माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू 0, यानी 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है हमारे पास ये वाली। ओके, सो हम a1 यहाँ से क्या आ जाएगा 4, a2 क्या आ जाएगा, a2 हमारे पास है 2, b1 है 6, b2 है 3, c1 है -24 एंड c2 है माइनस का 12। अब हम इनके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2/1 एंड b1/b2 ये होगा 6/3 यानी 2/1 एंड c1/c2 बिकॉज ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब c1/c2 भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो c1 है हमारे पास -24, c2 है -12 यानी विच इज अगेन 2/1। सो ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये आई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 विच इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स। दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये लाइन्स होगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।